प्रयागराज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। क्या आयोजन है आपके यहाँ से? और स्वर्गीय फूलन देवी जी की जयंती हम लोग 108वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। और स्वर्गीय फूलन देवी के कुछ इतिहास को बताने का काम किया जा रहा है, जो उनके साथ शोषण जुल्म अत्याचार हुआ और उसके जो अत्याचार जुल्म को हटाने वाले, उनको कामयाब बनाने वाले, उनको सम्मान देने वाले हमारे स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव ने जो सम्मान दिया है, इतिहास में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो ऐसे दबे कुचले समाज की महिला को जेल से निकाल करके उनके सारे मुकदमे वापस करके उनको संसद के पंचायत भेज करके एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। तो आज पार्टी कार्यकर्ताओं को फूलन देवी के बारे में क्या क्या बताया गया और क्या निर्देश दिए गए? फूलन देवी के विषय में बताया गया कि एक महिला, फूलन देवी जैसी महिला ने एक नजीर पैदा किया पूरे देश में, पूरे विश्व में। अगर किसी महिला के ऊपर शोषण जुल्म हो तो आत्महत्या ना करे, भाग ना जाए, उसको डट करके उन ऐसे शोषित करने वाले सामंतवादियों के खिलाफ डट के लड़ना चाहिए। कहने वाली बात यह है कि फूलन देवी की अगर जयंती मना रहे हैं, मनाएं, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। लेकिन अगर उसी समाज से एक बेटी और पीड़ित है जो कि इन्हीं के पार्टी के द्वारा पीड़ित और शोषित है, तो उसके लिए ये क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? आएँ और उसको भी न्याय दिलाएं, सबसे बड़ी बात है। और ये केवल वो तो अपने आप में एक महिला जो जिसके लिए आज ये जयंती मना रहे हैं, वो अपने आप में सर्वव्यापी है। उसने सबको, जगत को पता है उसने क्या किया, उसको सब लोग सराहना करते हैं। लेकिन जो नहीं है उसको तो कम से कम आगे ला करके उसके लिए कोई कार्य किया जाए। उसकी स्थिति इस अवस्था में है कि आज तक कोई समाजवादी पार्टी का नेता उसके पास नहीं गया है। क्यों अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? क्यों प्रियंका गांधी उस पर चुप्पी साध के बैठी? केवल इन लोग केवल मुंह से बोलने का काम करते हैं। इनके पास प्रेजेंट में कुछ है नहीं है, केवल गुमराह करके लोगों को, जनमानस को केवल ये वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप देखिए, 12 साल की बच्ची का रेप होता है और निषाद समाज को ही बिलोंग करती है, उसके बारे में बोलने में उनको दर्द हो रहा है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग जो आरोपी हैं वो हैं। और दूसरी तरफ फूलन देवी जो निषाद समाज की हैं, वो कुख्यात डकैत रही हैं, वो उनका बर्थडे मनाने में वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इनकी क्या मनोदशा है, ये स्वयं जानते हैं। समाज को गुमराह करना, चोरी डकैती को प्रेफरेंस देना, समाज को गुमराह करके उनका वोट मांगना, यही उनका चरित्र है, यही उनका कार्य है। ये बताइए, निषाद परिवार से आती थी फूलन देवी जी। निषाद परिवार की एक बेटी के इंसाफ की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। निषाद परिवार की बेटी को ये भाजपा के लोग वो निषाद पार्टी जो हमारी एक नौजवान लड़की के साथ जो भी दुराचार हुआ, जो उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोषी के साथ होना चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। ये लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं, वहाँ रंग दे करके वहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारा 20,000 के वोटर हैं, उनको नाम लेकर फंसाने की साजिश की जा रही है। जबकि वास्तविकता ये है कि इसकी अगर जांच करा ली जाए उसमें मामला कुछ और है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। तो अभी आदेश का इंतजार है? उनका निर्देश अभी आया नहीं। अच्छा। हमारे वहाँ अयोध्या फैजाबाद के सांसद जी, वहाँ के नेतागण उस चीज में लगे हुए हैं जी। आप बताइए, फूलन जी की जयंती मनाई जा रही है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बताइए अयोध्या वाले कांड को भूल गए लोग। देखिए, अत्याचार के खिलाफ वीरांगना फूलन देवी ने बिहार से लेकर संसद तक का सफर किया और इसमें हमारे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का विशेष योगदान था। जी। और आज का जो परिदृश्य है, आज जो अयोध्या की घटना की आप बात कर रहे हैं, उसका अपना एक अलग महत्व है। वहां पर क्या हुआ, उसे कैसे रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, वो राजनीतिक प्रश्न जी, वो अलग प्रश्न हो सकता है। लेकिन फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी का जो प्रश्न है वो सर्वविदित है। आप बताइए, भाजपा कह रही है कि दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, वो बिटिया निषाद समाज की है और फूलन देवी समाज की। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को इसी सब चीजों में फंसाने की आदत है। ठीक है, फूलन देवी जी का जो दौर था, उस दौर में क्या था, उनके साथ क्या हुआ, उस विषय पर अगर हम बात करें तो आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको कहाँ उलझाना चाहती है, पूरे देश को उलझाना चाहती है, उसका काम उलझाने का है। वो आपको भी उलझाती है, आप हमको उलझाना चाह रहे हैं। हमारा साफ कहना है कि आज
वीरांगना फूलन देवी जी का जो कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में मना रहे हैं, उनकी शहादत पर, उनकी शहीदी पर हम लोग उनको नमन करते हैं, उनको हम लोग वीरांगना के रूप में पूजते हैं। ये हमारा संकल्प है। जी, भाजपा कह रही है कि दोनों निषाद समाज की बेटी है, लेकिन उन दोनों को लेकर के समाजवादी पार्टी का नजरिया फर्क है। देखें जी, आज का दौर दूसरा है, वो दौर दूसरा था। समय बदल गया। हाँ, वो उस जमाने में लोग जागरूक नहीं थे, महिलाएं बहुत पीछे थी। उस दौर में उन अत्याचारों के खिलाफ जो वीरांगना फूलन देवी ने लड़ाई लड़ी है, वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है, आज की दूसरी लड़ाई है। लेकिन फूलन देवी जिस दौर में थी वो एक ऐतिहासिक दौर था, और उन्होंने जो भी कार्य किया है ऐतिहासिक किया है। दबे कुचलों की आवाज़ को उन्होंने उठाया, एक महिला होकर के अत्याचार के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो ऐतिहासिक लड़ाई है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोनों को अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग प्रसंग में देखना चाहिए। ये बात अलग है कि दोनों निषाद समाज से आने वाली बेटियां थी। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।